Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to critical minerals. So first point regarding this article and the first why critical minerals matter. तो critical जो minerals होते हैं वो matter क्यों करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो बन चुके हैं एक स्ट्रैटेजिक नेशनल एसेट जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड नेशनल सिक्योरिटी को. नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये इंडिस्पेंसिबल हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मीन्स इम्पॉर्टेंट बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जीज और सेमीकंडक्टर ये डिफेंस सिस्टम और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, विद द ग्लोबल शिफ्ट टूवर्ड क्लीन एनर्जी, जैसे जैसे ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड क्लीन एनर्जी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, जो मिनरल सिक्योरिटी है वो इमर्ज होके निकल के आ रहा है एज द न्यू एनर्जी सिक्योरिटी, मच लाइक ऑयल इन द पास्ट. जैसे ऑयल को प्रायोरिटी दी जा रही थी वैसे अब इस समय जो पोजीशन है वो है क्रिटिकल मिनरल्स की. नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस. तो ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या फेस करने पड़ते हैं. जो प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग है ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की वो मेनली कंसनट्रेटेड है कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ के पास, जो क्रिएट करता है एक मेजर सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज़. नेक्स्ट पॉइंट, जो चाइना है वो डोमिनेट्स करता है ग्लोबल रिफाइनिंग सेक्टर को, कंट्रोलिंग करता है प्रोसेसिंग ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक मिनरल को, जो बनाता है मेक करता है सप्लाई चेन हाईली जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव. एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो इंडोनेशिया है वो लीड करता है निकल प्रोसेसिंग में, वाइल चाइना होल्ड करता है एक डोमिनेंट पोजीशन इन कोबाल्ट, ग्रेफाइट एंड रेयर अर्थ रिफाइनिंग. नेक्स्ट पॉइंट, राइजिंग ग्लोबल डिमांड. तो लगातार ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स. तो फर्स्ट जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्सपेक्टेड है, वो क्या करेगी, वो पुश करेगी डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल ओवर द कमिंग सालों में. जो कॉपर है वो फेस कर सकता है एक सिग्निफिकेंट सप्लाई शॉर्टेज. उसका रीज़न क्यों है, बाय द मिड 2030s अगर इफ़ न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट आर नॉट डेवलप्ड, अगर नए प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुए तो कॉपर में भी फेस कर सकता है एक सिग्निफिकेंट सप्लाई शॉर्टेजेस बाय मिड 2030s. नेक्स्ट पॉइंट, जो डिमांड है फॉर लिथियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स उसको प्रोजेक्ट किया गया है एज टू राइज, वो राइज करेंगे रैपिडली. क्यों, ड्यू टू द एक्सपेंसिव ऑफ ईवीज़ मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज. नेक्स्ट पॉइंट, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन क्या है. जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है एंड रिसोर्स नेशनलिज्म है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है क्रिटिकल मिनरल्स इनटू एक स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल टूल्स में. चाइना लगातार टाइटन कर रहा है या स्ट्रॉन्ग कर रहा है कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ एक्सपोर्ट में, जो रेस कर रहा है कंसर्न फॉर सेक्टर जैसे कि डिफेंस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स. जो मेन इकोनॉमीज़ हैं वो लगातार इंक्रीजिंगली फोकस कर रहे हैं ऑन सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन की हम अपनी सप्लाई को मेनली एक कंट्री या दो कंट्री पर ना डिपेंड हो बल्कि उसको और भी डाइवर्सिफाई करे और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो रिड्यूस करे डिपेंडेंस. नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ मिनरल रिक्वायरमेंट. तो इंडिया की क्या क्या रिक्वायरमेंट है. इंडिया एक एम्बिशियस टारगेट करता है या कर रहा है इन रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग जो सब्सटैंशियली इंक्रीज़ करेगा डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स अंडर अ नेट ज़ीरो पाथवे. जो इंडिया जो फॉलो करेगा एक नेट ज़ीरो पाथवे, तो इंडिया की जो कम्युलेटिव रिक्वायरमेंट है फॉर एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल वो एक्सपेक्टेड है टू ग्रो करेगी शार्पली बाय 2070s. कॉपर की जो डिमांड है वो भी एक्सपैंड होगी क्योंकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेयर अर्थ डिमांड्स है वो भी इंक्रीज़ होगी विद क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया का रिसोर्स पोजीशन क्या है. इंडिया पोजेस करता है रिजर्व ऑफ कॉपर. तो इंडिया के पास क्या क्या है, क्या क्या रिजर्व्स हैं. कॉपर, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकेल एंड मोनाजाइट बियरिंग रेयर अर्थ डिपॉजिट जो प्रोवाइड करते हैं एक फाउंडेशन फॉर डोमेस्टिक डेवलपमेंट. रिसाइकलिंग कैन रिड्यूस, जो रिसाइकिल है उसको वो रिड्यूस कर सकता है फ्यूचर डिपेंडेंस ऑन फ्रेश माइनिंग. बट अगर आपने केयरफुली रिप्लेस नहीं किया प्राइमरी मिनरल प्रोडक्शन को.
नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्पाइट डोमेस्टिक रिसोर्सेज, हालांकि इंडिया के पास अच्छा खासा डोमेस्टिक रिसोर्सेज है, बट अभी भी इंडिया रिमेन बना हुआ है हेवनली डिपेंड है ऑन इम्पोर्ट्स फॉर लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल। नेक्स्ट पॉइंट प्रोसेसिंग, जो इंडिया का सबसे बड़ा गैप है, जो मेजर चैलेंज है वो केवल ये नहीं है कि माइनिंग बट ऑल्सो प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग। चैलेंज ये नहीं कि हम उसको किसी भी मिनरल को माइन करते हैं, बट जो बिगेस्ट चैलेंज है इंडिया के लिए या बिगेस्ट गैप है वो है उसको प्रोसेस करना और रिफाइन करना, जहां इंडिया के पास लिमिटेड कैपेसिटी है। कंट्रीज़ जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई ये इन्वेस्ट कर रहे हैं अक्रॉस द इंटायर मिनरल वैल्यू चेन में, जबकि इंडिया है वो स्टिल अभी भी डेवलपिंग डाउन स्ट्रीम कैपेबिलिटीज़ पे है। स्ट्रेंथनिंग रिफाइनिंग एंड वैल्यू एडिशन एसेंशियल है फॉर लॉन्ग टर्म मिनरल सिक्योरिटी के लिए। चाइना की प्रोसेसिंग डोमिनेंस क्या है? चाइना जो है प्रोसेस करता है ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ्स एंड ग्रेफाइट। ये ऑल्सो अकाउंट करता है फॉर ए लार्ज शेयर ऑफ लिथियम, केमिकल एंड कोबाल्ट रिफाइनिंग। जो डेवलपिंग डोमेस्टिक प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिटिकल है फॉर इंडिया के लिए टू बिकम पार्ट ऑफ रेसिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन। गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव है? इंडिया ने हैज़ आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल जो स्ट्रेंथन करेगा लॉन्ग टर्म रिसोर्स सिक्योरिटी को। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो एक्सेलरेट करेगा एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट। रेगुलेटरी रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूव रिसोर्स गवर्नेंस। इम्पॉर्टेंट टारगेट क्या है अंडर द नेशनल मिनरल मिशन? तो एक्सपैंड करेंगे डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन थ्रू अराउंड 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट बाय 2030-31। बिगन होगा प्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट 15 क्रिटिकल मिनरल विद इन द कंट्री। तो इसमें जो 15 एटलीस्ट ऐसे जो 15 क्रिटिकल मिनरल होंगे वो हमारे विद इन द कंट्रीज होंगे। सिक्योर करेंगे ओवरसीज या वर्ल्ड वाइड मिनरल एसेट थ्रू द इंडियन कंपनीज जो डाइवर्सिफाई करे हमारी सप्लाई सोर्सेज को। ओवरसीज स्ट्रैटेजी क्या है? जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, वो एक एक्वायरिंग ओवरसीज माइनिंग एसेट है जो सिक्योर करती है सप्लाईज ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल जैसे कि लिथियम। इंडिया इज़ ऑल्सो इंडिया भी डेवलप कर रहा है एक रेयर अर्थ कॉरिडोर इन मिनरल रिच स्टेट जो सपोर्ट करेगा हमारी डोमेस्टिक प्रोसेसिंग को और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। वे फॉरवर्ड क्या है? प्रायोरिटाइज कीजिए मिनरल प्रोसेसिंग को, रिफाइन कीजिए और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग विद इन इंडिया। इनकरेज कीजिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़ और फास्टर प्रोजेक्ट अप्रूवल। बिल्ड कीजिए स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइल ऑफ क्रिटिकल मिनरल जो मैनेज करे हमारे फ्यूचर सप्लाई डिसरप्शन को। इंक्रीज़ कीजिए रिसर्च, इनोवेशन एंड रिसाइकलिंग, जबकि एक्सपैंड कीजिए पार्टनरशिप विद ट्रस्टेड रिसोर्स रिच कंट्रीज़ के साथ। एंड लास्ट, डेवलप कीजिए एक इंटीग्रेटेड माइन टू मैन्युफैक्चरिंग, माइन से निकालने से लेके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से जो रिड्यूस करे इम्पोर्ट डिपेंडेंस। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू मिशन दृष्टि। तो मिशन दृष्टि क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो इंटीग्रेट करेगा विद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार के टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जो वो इंडिया का 1 ऑपरेशनल सैटेलाइट होगा। ये मार्क करेगा एक सिग्निफिकेंट स्टेप इन एक्सपैंडिंग जो बढ़ाएगा इंडिया की कॉमर्शियल स्पेस कैपेबिलिटीज़ को अलॉन्गसाइड इसरो। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये प्रोवाइड करेगा एक हाई रेजोल्यूशन अर्थ इमेजरी फॉर बोथ सिविलियन एज वेल स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस। ये इन्हांस करेगा इंडिया की एबिलिटी जो मॉनिटर करेगा लैंड, बॉर्डर्स, ओशन एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सपोर्ट करेगा सेल्फ रिलायंस इन एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी अंडर द ग्रोइंग प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, डुअल सेंसर एडवांटेज। जो इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सेंसर्स हैं वो कैप्चर करेंगे डिटेल इमेजेस ड्यूरिंग डे लाइट एंड क्लियर वेदर। सिंथेटिक अपर्चर रडार ये क्या करेगा? ये कैन इमेज कर सकता है अर्थ के सरफेस को डे और नाइट और इवन थ्रू क्लाउड्स, रेन एंड हेज। ये कंबाइन करेंगे बोथ सेंसर को और इंश्योर करेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड रिलायबल ऑब्जर्वेशन अंडर द ऑल वेदर कंडीशन। इसके मेजर एप्लीकेशंस क्या हैं?
ये बॉर्डर सर्विलांस एंड नेशनल सिक्योरिटी में काम करेगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रैपिड डैमेज असेसमेंट में, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप मॉनिटरिंग में, अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, मैरीटाइम सर्विलांस एंड कोस्टल सिक्योरिटी में। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है या इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इनकरेज करेगा ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन फॉरेन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा पर, सपोर्ट करेगा एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस थ्रू रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, बूस्ट करेगा इंडिया की पोजीशन इन द ग्लोबल कॉमर्शियल स्पेस मार्केट। पॉलिसी सपोर्ट क्या है? द ओपनिंग ऑफ द स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर, मतलब स्पेस सेक्टर को अब ओपन कर दिया गया है टू द प्राइवेट प्लेयर, जो एक्सेलरेटेड करेगा या उसको इंक्रीज़ करेगा इनोवेशन और सैटेलाइट डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जैसे IN स्पेस एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इनेबल है टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द स्पेस इकोनॉमी। जो मिशन है वो अलाइन विद है या इंटीग्रेट है विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड इंडिया की एक्सपैंडिंग स्पेस एम्बिशन पे। चैलेंजेस क्या क्या है? ये बिल्डिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होगी, ये मैनेज करेगी लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैटेलाइट डेटा सिक्योरली, इंश्योर करेगी अफोर्डेबल कॉमर्शियल सर्विसेज वाइल मेंटेन करेगी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, एक्सपैंड करेगी लॉन्च कैपेसिटी एंड डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन। वे फॉरवर्ड क्या है? ये सपोर्ट करेगा कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो, प्राइवेट इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप। ये इन्वेस्ट करेगा इन एडवांस AI पावर सैटेलाइट डेटा एनालिटिक्स में, डेवलप करेगा इंडिजिनस सैटेलाइट कंपनीज एंड सेंसर्स, एक्सपैंड करेगा इंटरनेशनल पार्टनरशिप इन अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड जियो स्पेशियल सर्विसेज में, प्रमोट करेगा ग्रेटर यूज़ ऑफ सैटेलाइट डेटा इन गवर्नेंस, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट रेसिलियंस।